हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड. फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. CIG हो गया. लेट्स कंटिन्यू विद X माइनस M, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. देखेंगे इधर नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन ट्रेड X माइनस M, नेट फॉरेन डिमांड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फॉरेन एक्सपेंडिचर. एक्सपोर्ट्स EXPORTS का X लो, IMPORTS का M लो. सो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा. इसीलिए कंट्री क्या सोचती है? एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कंट्री के बाहर गुड्स ज्यादा बिकने चाहिए ताकि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. If exports is greater than imports, it is called as trade surplus. यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट is greater than import, अच्छी बात हो गई कि हमारी कंट्री बाहर ज्यादा सामान भेज रही है. सो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस. And if exports is less than import, it is called as trade deficit and deducted from aggregate demand. Aggregate demand में से फिर वो less हो जाएगा. इसीलिए हर कंट्री ट्राई करती है कि उसका एक्सपोर्ट्स ज्यादा इंपोर्ट से, सो सरप्लस बचे उसके पास. Conclusion, aggregate demand is equal to total amount spent on consumption, C for consumption, investment, I for investment, government services, G for government services, and foreign trade, X minus M. इसीलिए aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M.